ला जाओ, डिस्कशन क्या है जल्दी निकालो, जो तुम बोलो मेरे को, जो दिया हो डिस्कशन वो निकालो ना। HCV दी थी क्या? आ जाओ, HCV कुछ डिस्कस हुई है क्या? एक से मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ा दिया था, मोशन एंड ग्रेविटी पढ़ा दिया ना। हाँ जाओ, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, 2, अरे आना बोलो, 3, सोच लो, 4, 5, सोच लो, 6, अरे भाई साहब 6, 7, 8, अरे 8, अरे 9, अरे 10, अरे पक्का 10 में कोई बुराई, 11, 12 अप्रोक्सीमेट है, 11, 12 ये एग्जैक्ट आंसर्स नहीं, हालांकि मैं समझा देता हूं पर ये अप्रोक्सीमेट आंसर्स है। 11, 12 बोल रहा हूं, 22 कहां पहुंचे अभी। Figure shows xt graph of particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. और अगला वाला ग्राफ 12 वाला, पहले तो 11 बताऊं 12 बताऊं? 11वें में भी आंसर अप्रोक्सीमेट है, क्या है? उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर दिया हुआ है, तो उसने बोला है बताओ उस वाला समय t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट वापस वहीं आ जाए, मतलब क्या अपन x मान लो 20 मीटर से चालू हुई तो 20 मीटर पे पहुंच जाए, तो आंसर 10 से ज्यादा क्या 11, 12 के बीच में होगा, तो दिया हुआ, तो अप्रोक्सीमेट आंसर है। कैसा आंसर है? इन द सेम वे 12वें में उन्होंने पूछा हुआ है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ b ऑफ द पार्टिकल सच दैट द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पोजीशंस a and b हैव द सेम डायरेक्शन। पहली बात, ये ग्राफ दिया हुआ है y और x के बीच में, किसमें दिया हुआ है? ध्यान से देखें अच्छे से, y और x के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो देखिए ऐसे कुछ तो है, अरे हाँ ना बोल, हाँ बेटा 20 रुपए, और दूसरी का है बीमार है, हाँ भाई, मतलब अब उसने क्या बोला, ध्यान सुनना, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस जगह पर सेम हो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, ये y और x का कर्व है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल, एक बात समझ, जैसे मान लो पार्टिकल यहां पर है, समझो पार्टिकल यहां पर है, यहां पर, तो सोच डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, अरे यार कंफ्यूज मत हो, y x कर्व है, क्या है ये? अगर ये y x कर्व है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हुई, तो क्या यही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हुई? और किसी भी जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द, तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसे, क्या ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है? उसने बोला ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर ये दोनों, अब सोच वो यहाँ कहीं आएगा, देख, अरे यार देख ऐसे, क्या दिस इज एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन? और ध्यान से देखो तो क्या यही टेंजेंट भी बन रहा है? अरे नहीं आया, आया नहीं आया, पक्की बात, ऐसे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, तो अगेन वो अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहेगा, उसमें कोई शक वाली बात, शाबाश। 12वां हो गया, 13वां, 14, 15 काम कराए, 16, 17, 18 काम कराए, कौन सा 18? ये क्यों पूछा तूने? इसमें क्या है? खुद कर, नहीं बताऊंगा। 18, 19, 18 बताने लायक सवाल नहीं है भाई। 19, 20। अच्छा डाउट मुझे शर्माओ मत, अगर कोई बिल्कुल लल्लू होगा तो मैं उसमें बोल दूंगा खुद ट्राई करो, क्या मेरी बात क्लियर है ना? इसलिए पूछने में मत शर्माओ, पर जब मैं बोल दूं कि लल्लू है इसका मतलब तुमसे वो हो, कई बार क्या अपने को क्लिक नहीं करता, तो वापस करोगे हो जाएगा, डोंट वरी। 19, 20, 21 सोच लो, 21 में कोई बुराई, 22 किसका? 22 का। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। A car traveling at 60 km/h overtakes another car at 42 km/h. Assume car to be 5 meter long. After ध्यान समझना अच्छे से, बहुत बेसिक से रिलेटिव से बताता हूँ, वैसे ध्यान समझना। अरे चलो हम बेसिक करते हैं। एक 60 से चल रही है, पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आता है।
इंटू, हाँ तो 60/5/18 कितना हुआ? एक रफ्तार है 60, तो 60 इंटू 5/18, और दूसरा क्या है 42, कितना? तो 42 इंटू 5/18। बोल यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल, कोई बुराई वाली बात? चलो भाई ये अपना तरीका है, इसे मारो तो कितने से मरा ये? 50/, हाँ ये तो 3 बार मर गया ना, हाँ 50/3 हो गई ये तो, और ये कितनी हुई? ये हो गई 35/3, करेक्ट। अरे यार हाँ ना बोल भाई, 7 6 42 और 7 3, अरे नहीं आया, कोई बुराई वाली बात? चलो भाई ये हो गया। अब अगर अपन ध्यान देंगे तो उसने बोला पहली बात टाइम कितना लगे, उसको अपन बहुत सिंपल से कर लें। अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये 60, ये 42, रिलेटिव रफ्तार हुई 18, कितनी हुई? इंटू 5/18, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ओरली रिलेटिव से करा सकता हूँ, चल छोड़ अभी रिलेटिव पढ़ाई में बेसिक से बता देता हूँ। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो फाइनल सिचुएशन ये होगी, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, जब क्रॉस कर लेंगे तो यही तो सिचुएशन होगी। अरे भाई साहब नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब तू बहुत ध्यान देते हो, एक बात समझ में आएगी कि वास्तविकता में ये यहां से लेकर मान लो यहां तक चला, बोलो क्लियर है? तो ये दूरी होगी 50/3 इंटू टी, मतलब टी टाइम बाद सिचुएशन आई, 50/3 इंटू, बोलो क्लियर? तो ये कितना हुआ? ये 5 कम और ये भी 5 कम, तो ये कितनी दूरी हुई? 35/3 इंटू टी, बोल यस और नो? अब नहीं आया, तो 35/3 इंटू टी प्लस 5 इक्वल टू 50/3। मैं तो गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ यार, ध्यान देना अच्छे से। हालांकि मैं ओरली भी इसे बता सकता था, समझना 50/3t इक्वल टू 35/3t प्लस 10। क्या मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ। 50 में 15 क्या? 5t बराबर 10। क्या t के लिए 2 सेकेंड? t के लिए वो ओरली भी वहां से आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात? 5 मीटर है, क्रॉस करने के लिए 10 मीटर चाहिए। अरे भाई हाँ ना बोल। अब उसने बोला कितनी दूरी इन्वॉल्व है पूरे प्रोसेस में, कितनी दूरी? देख ये पूरी इन्वॉल्व है। अरे यार क्या इस जगह ओवरटेकिंग चालू हो गई थी? तब से क्या हम मान सकते हैं कि रोड यूटिलाइज होना चालू हो गई? और क्या वहां पे खत्म हुई है? तो आंसर है 50/3 इंटू टी प्लस 5। अरे तुम्हें नहीं आया, 50/3 इंटू टी प्लस 5 आंसर आ गया। तुम्हें दूर दूर तक बात समझ? अरे नहीं आई, आई कि नहीं आई? ये कार भी है, जो भी नहीं होता ऐसे दे दिया अपन ने, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, पक्की बात? हाँ कहाँ पहुंचे हैं? 20 यार फिर आसान है भाई। Police jeep is chasing a culprit going a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km/h. The jeep follows it at a speed of 90 km/h. Crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assume that they travel at a constant speed. How far from the turning point will the jeep? अभी वैसे मैं रिलेटिव पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएंगे भाई। 72 और 90 की रिलेटिव कितनी हुई? 18, और 10 सेकंड बाद क्रॉस करा तो 72 इंटू 5/18 कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। कितना? 20। तो 10 सेकंड में वो चल गया 200 मीटर। कितना चल गया? जब पुलिस वाला क्रॉस करेगा पोल को तो क्या 200 मीटर दूरी पे होगा चोर? अब उसकी रफ्तार है 72, इसकी है 90, तो इस पर बैठ जाए तो इसकी रफ्तार हो गई 18, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। कितनी? तो 5 मीटर पर सेकंड से आप 200 मीटर कितनी दूरी में ट्रेवल करोगे? 200/5, 200 दैट्स इट। एक मिनट, आया कि नहीं आया? पक्की बात? शाबाश। ये कौन सा था? 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, आवाज नहीं, 25, 26, 27, 28, आवाज नहीं, 28, सोच लो, 29, गुड़िया कहाँ गई? ये रही, अच्छा 29, 30, अरे 30, सोच लो, अरे 31, अच्छा 31 डाउट है, पढ़ लेते हैं, आइए देखिए। और हमारे टी कलर मासी कलर
आइए, हाँ भाई 31 एन एलिवेटर, एलिवेटर समझते हो? एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग का मतलब नीचे आ रहा है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू मेजर द एक्सेलरेशन अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। द कॉइन इज 6 फीट। ऐसे तुम्हें जी के लिए पता है फीट में? 32 ले लो अप्रोक्सीमेटली, चल जाएगा। कितनी होती है? 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार तुम्हें कन्वर्जन नहीं आता। 1 फीट में कितने मीटर? 1 मीटर में कितने फीट? 3.23 शायद। हाँ 3.2 ले लो तुम तो। 3.2 फिट इक्वल्स टू 1 मीटर। उसे कन्वर्ट करोगे तो लगभग 32 फीट स्क्वायर पर मीटर, मतलब फीट स्क्वायर पर फीट पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू आएगी। जैसे आप फॉर्मूला की किताब उठाओगे ना तो जनरली इसी में वो पाउंड में खेलते हैं, है ना? क्या ठीक है, छोड़ो। An elevator is designed with uniform acceleration to measure the acceleration of an elevator. The coin is 6 feet above the floor of the elevator. The time it is dropped. The person observes the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration. 1 second बाद वो टकराया। आप सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। इधर देख, अगर आपने 6 फीट से छोड़ा, कितने से? और आप यहाँ बैठकर देख रहे हो, टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। टाइम अगर फ्रेम इंडिपेंडेंट है, ध्यान देखो, अगर आपने यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ से आपने इसको छोड़ा, ये दूरी कितनी है? 6 फीट। कितनी है? 6 फीट। तो इसका एक्सप्रेशन कितना है? मतलब g है कि g प्लस ए या g माइनस ए? चीटे के लिए एक्सप्रेशन कितना है? कैसे एक्सप्रेशन g है? क्या इसका a है? तो इसका एक्सप्रेशन क्या g माइनस ए है? अरे कितना है? तो चीटे के लिए g इफेक्टिव हो गया g माइनस ए। क्या हो गया? अब कल ही पढ़ाया था क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट होती है √2h/g, √2h/g टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई यानी कि 1 सेकंड इक्वल्स टू √2h। h की जगह 6 फीट और g की जगह g माइनस ए। पहले था यस और नो। g को रखो 32, ए आ जाएगा। अरे भाई मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया। चला खत्म बस। एक किसमें दिया है इन्होंने? फीट पर सेकंड स्क्वायर में, किसमें? आंसर इसमें दिया है तो देख लो। 31 20 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो तो आएगा ही जाएगा कहाँ? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। ये 26 मत समझना, 2 × 6 12 है ये। तो देख 32, देख ये 1 कब आएगा? जब ये 12 होगा। ये 12 कब होगा? जब 32 माइनस 20। आंसर आगे देख। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे हाँ ना तो बोल। नहीं आया? आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। 31 हो गया। 32 लाओ शीट निकालो फटाक से, जल्दी से लाओ। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 2। अरे काम कराए। अरे 3। दूसरा तो पूछा नहीं है मेरे से, वो देख लेता हूँ। दूसरे में कोई डाउट है क्या? मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का सिंगल करेक्ट। सॉरी, एक्सरसाइज 2 का लेवल 2। ये कहाँ मिलता है? हाँ, एक्सरसाइज 2 का लेवल 2 प्रश्न नंबर 1। हाँ आंसर नहीं आ रहा यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा मेरे को पढ़ने दो। अब बॉडी, अरे तुम्हारी तो, a body covers first 1/3 of its journey with a velocity इतना, next 1/3 with इतना and the rest of the journey with इतना। ये तो अपने क्लास में करा था यार। मेरे से उन्होंने बोला नहीं तो इसका मतलब हो सकता है कि नहीं होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। अब घिसो, आइए घिसते हैं मिलके। ढिचिक। ये कितने से? 2 से। ये कितने से? 3 से। ये कितने से? 6 से। तो जो अपनी एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस d/टाइम। टाइम का मतलब d/3 2 प्लस d/3 3 प्लस d/3 6। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ना वो।
सही तो है। अब बस एलसीएम ले लो, क्या करूं? 3 तो कॉमन आ गया, तो 3 तो ऊपर चला गया। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो 6 एलसीएम आ गया। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 बोलो तो 18/6, तो 3 आया। हाँ, इसमें कुछ गलती तो नहीं लग रही। द एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम ही तो होती है। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद वेलोसिटी। एक मिनट, ये टाइम से तो नहीं ले रहा, ये टाइम से ले रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे डिस्टेंस में। रुक जाओ, आंसर लाएंगे। टाइम से करके देखो, जिससे आंसर आए वो मान लेना चाहिए। रुक जाएंगे। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ इट्स जर्नी, तो जर्नी का मतलब तो टाइम हुआ ना। हाँ, फर्स्ट 1, एक पहले आंसर ला दो, पहले आंसर ला दो फिर बताऊंगा। फर्स्ट 1/3 मतलब अगर टोटल टाइम t है, देखो तो ये है 2t/3, ये है 3t/3 और ये है 6t/3। पहले था यस और नो। तो भाई साहब कितना हुआ? देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो भाई 2t/3, 3t/3, 6t/3, 11t/3/t, 11/3। You got the answer। क्या है? सही है ना? लिख लो, टाइम लेंगे तो 11/3 आएगा, डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 3 आएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा अपन, अब बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ इट्स जर्नी। पार्ट तो टाइम का भी होता है ना। में 1/3 t/3 हुआ है तो हाँ ठीक है, तुम समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? बस तो ठीक है। सेकंड का भी डी, एक बार ट्राई कर। थर्ड भाई साहब, थर्ड मुझे लग नहीं रहा तुमने काम करा है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ बता रहा हूं ना। अब बीड समझते हो? Is free to slide down a smooth. अरे wire tightly stretched between points A and B on a vertical line, vertical circle. If the bead starts from rest at A, the highest point on the circle, time to arrive to B is proportional to cos theta और ये n बोन देखो आई है। ये ऐसे लो और ये आपका ऐसे खुपच मान लो, और ये एंगल अपना थीटा है, तो ये कितना है भाई साहब? थीटा। और ये रेडियस कितना है? r। तो ध्यान से देखिए, r sin थीटा, r cos थीटा, और ये भी कितना? तो क्या कुल मिला के दूरी 2r cos थीटा? यार हाँ ना बोल। और अगर g इधर लग रहा है तो क्या इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा g cos थीटा? तो बेसिकली मैं 2r cos थीटा दूरी ट्रेवल करूंगा g cos थीटा एक्सेलरेशन से। तो मुझे टाइम क्या लगेगा देख लेते हैं कि 2r cos थीटा बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी कि हाफ ऑफ g cos थीटा इंटू t स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक। cos थीटा ने cos थीटा को मार दिया, 2 ने 2 को मार लिया, 2√r/g इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ ना बोल। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, आंसर आ गया। अब क्या बताऊं? अरे कभी तो हाँ ना बोलो। टाइम थीटा पे डिपेंड, आपके सामने देखो, कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ, मौसम साला बीवी घुमाऊ हो रहा है नहीं? बीवी घुमाऊ। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा? चला मैनिपुलेट करके बोलो। 5 और छठा, अरे छठा, अरे 7वां, 8वां, दिया ही नहीं। और क्या दिया है? एक्सरसाइज 3 लेवल 1 प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 काम करा है। 5 से कोई तकलीफ? एक्सरसाइज 3 लेवल 1 5 से कोई तकलीफ? पक्की बात? 6
छः मैं हूं ना। अब बलून इज एक्सीलरेटिंग वर्टिकली विद एन एक्सीलरेशन 0। हाँ तो एक पहली बात, बच्चा ऐसे तो नहीं समझते तुम लोग कि द बलून असेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सीलरेशन 0.2, तो ऊपर जा रहा है 0.2 से, नीचे 9.8, तो नीचे घुस गया 9.6 से। तुम्हारा कोई भरोसा। जब बलून बोला गया कि 0.2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है मतलब नेट है वो। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। कई लोग सोच रहे हो, और अपन तो ऐसे ही सोच रहे थे यार, ऐसे ही सोच रहा था क्या, ये देख। अरे मैं जानता हूँ ऐसे धूप में थोड़ी बाल सफेद करे मैंने, मतलब एक्सपीरियंस की बात हो रही है। A balloon is ascending vertically with an acceleration of 0.2 meter per second square. Two stones are dropped from it in an interval of 2 seconds. Find the distance between them 1 second after the second stone is released. मतलब तू बोले तो मैं घिस देता हूँ। वैसे तू खुद तूने यही सोचा होगा जो मैं कह रहा हूँ, हुआ कि नहीं हुआ? वैसे तुम आज अभी रिलेटिव पढ़ा दूंगा 1D। क्या पढ़ा दूंगा? रिलेटिव। तब और ट्राई करना इसको, बोलो क्लियर है? और आज छोटा हो जाएगा ये सवाल, है ना? रिलेटिव से करना, फिर किससे करना? अभी क्या तुमने नॉर्मल प्रोसीजर से करा है, उसके बाद रिलेटिव से करना और आसान होगा। 1D रिलेटिव। खैर सातवां, हाँ ठीक है, तो रहने दो अभी ये। अच्छा ये भी तो दिए होंगे, और क्या बच गया अब? बस एक्सरसाइज 3 का लेवल 2 एंड में, जब सब खत्म हो जाएगा, रिवीजन का टाइम होगा तब